सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर, तो प्रभाकर ने समझा दिया है कि क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरा कल जो बड़ा मुद्दा रहा वो था CAA। इसको लेकर सरकार ने कहा कि हमने अपनी जो प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट था, वो जारी कर दिया, लेकिन विरोधी इसके टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे वक्त में आया है जब ये संसद में पहले पास हो चुका था, कई साल हो गए, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किस तरह से राजीव आप देख रहे हैं इसका विश्लेषण, टाइमिंग चुनावों से ठीक पहले, और क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, CAA एक मुद्दा था और इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक वायदा किया था और उसको पूरा किया। आते ही 2019 की सरकार आते ही उसको पास किया और 4 साल के बाद उसको कल नोटिफाई किया। हालांकि इसकी चर्चा बहुत पहले से थी कि इलेक्शन के पहले, क्योंकि जो जो वायदे और जो जो परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, आप देखिए प्रधानमंत्री देश को मथ रहे हैं, हर तरफ उसका लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ नए शिलान्यास भी कर रहे हैं और हर जगह ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किए, जो परियोजनाएं शुरू की, उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं और इसको चुनाव से न देखा जाए, लेकिन ये चुनाव से पहले हो रहा है तो चुनाव से देखा ही जाएगा। और 2019 में जो वायदा किया था CAA और NRC का, उसमें CAA का वायदा पूरा हो गया। उसके नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर ये चर्चा चल रही है कि सुबह जब SBI को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, और अब जब ये आंकड़े सार्वजनिक होने वाले हैं कि किसको कितना पैसा किस पार्टी को मिला और किसने दिया, ये भी पता ही चल जाएगा। क्योंकि देखिए, पिछले साल का जो आंकड़ा आया था पीछे तक का, इस साल का तो 16,500 करोड़, इसके पीछे 12,000 करोड़ था, तब 6,000 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा था। 55% इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो मुझे लगता है वही आंकड़ा इस बार के आसपास भी होगा। और जब भी जो पार्टी सत्ता में रहती है, विरोधी दल को क्या चंदा मिलता है आपको पता ही है। जो सत्ताधारी दल होता है उसे ही मिलता है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उन्हें ही चंदा इस बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड से ज़्यादा मिला है जो सत्ता में है, और ये हमेशा सब प्रचलन रहा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जरूर ऐसी एक चीज़ मोदी सरकार लेके आई थी जिस पर हमेशा से सवाल उठे थे। तो बात तो ये है कि CAA का नोटिफिकेशन ऐसे समय में हुआ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और राजनीतिक विरोधी सरकार के BJP के ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग, इसका इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा खत्म हो जाए, इसलिए CAA की चर्चा ज़्यादा कराई जा रही है। लेकिन मूल बात ये है कि देखिए, अगर अप्रैल 2019 का तब के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब के गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2019 में ये घोषणा की थी कि उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी कि क्रोनोलॉजी, कई मामलों में क्रोनोलॉजी वो बताते रहते हैं, तो वो क्रोनोलॉजी में CAA के स्टेप के बाद NRC का जिक्र उन्होंने किया था। और CAA का विरोध करने के पीछे कारण यही है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसके आधार यही है कि इसके बाद तो NRC का नंबर आता है। देखिए, CAA कानून किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। ये भारत की आज़ादी के बाद, भारत और टुकड़े होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ की माइनॉरिटी के 6 धर्म को मानने वाले लोग, ईसाई, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, ये जो धर्म को मानने वाले लोग थे वहाँ माइनॉरिटी में थे। और अगर वहाँ पर पीड़ित और शोषित होने की वजह से अपने मूल वतन को छोड़ के उन्हें भारत में शरणार्थी के तौर पर आना पड़ा और यहाँ पर लंबे समय से वो रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ऐसी संख्या बहुत है और उन लोगों को अब नागरिकता मिल जाएगी तो उनको नागरिकता के सारे अधिकार होंगे। कल पूरा नियम कानून ये जारी कर दिया गया, गाइडलाइन जारी कर दिए गए कि आपको जिस देश से आए हैं वहाँ का प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ FRO ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन है वो देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से कहीं से ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ये सब बनवाया तो अब उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके विरोध के 2 कारण हैं। पहला ये कि इसमें मुस्लिम को नहीं रखा गया, गैर मुस्लिम सबको रखा गया, तो मुसलमानों के खिलाफ ये एक पक्षपात हुआ है। एक विरोध का कारण करना ये है, और दूसरा विरोध का कारण ये है कि ऐसे लोग जो कि इसके बाद
CAA तो कुछ नहीं है, CAA के साथ जुड़ा हुआ है NRC, जिसमें घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकाला जाएगा। तो इसमें घुसपैठियों की जगह मुसलमानों को टारगेट बनाया जाएगा, ये एक शंका है जिसकी वजह से ये विरोध होता है। और इसका एक सियासी पहलू भी रवि बहुत तगड़ा है। पश्चिम बंगाल में सीधे 2019 में जो 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी, उसमें ये CAA और NRC का मुद्दा बहुत उसके लिए काम किया था, क्योंकि मतुआ संप्रदाय जो है पश्चिम बंगाल में वो बांग्लादेश से आया हुआ है और मतुआ 10 लोकसभा सीटों को मतुआ समुदाय के लोग सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। और ये मुद्दा कि मतुआ समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, पश्चिम बंगाल में बहुत काम किया था। ठीक इसी तरह असम में भी ये मुद्दा बहुत काम किया था। और इन दोनों जगहों पर, इन दोनों राज्यों में और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में इसको लेकर के विरोध भी इसीलिए है कि वहाँ घुसपैठिए भी भारी संख्या में आए हुए हैं। और दूसरे लोगों को शंका भी है कि कहीं NRC के नाम पर उनके साथ ज्यादती न की जाए। इसीलिए इन राज्यों में विरोध भी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में राजनीतिक फायदे भी हैं। ठीक है, चलिए।